नमस्कार, स्वागत है वैल्यू मंत्रा पर। और आज की कहानी है चूहिया का स्वयंवर। एक बार एक ब्राह्मण जो थे वो जब गंगा नदी में स्नान कर रहे थे तो ऊपर से एक बाज जा रहा था जिसके पैरों के पंजे में एक चूहिया थी। अब वो चूहिया जो थी वो नीचे गिर गई और ब्राह्मण जी ने ये सोचकर कि कहीं वो बाज उसे दोबारा उठा के ना खा ले, उन्होंने वो उठा के उसे साइड में रखा और दोबारा से नहाने के लिए चले गए। अब जब उन्होंने चूहिया को देखा उनको तरस आया उसके ऊपर और उन्होंने उसे एक लड़की में चेंज कर दिया और घर ले गए और अपनी वाइफ को कहने लगे कि क्यों ना हमारे पास संतान नहीं है तो इसी को हम अपने संतान के रूप में पालें। उन्होंने उसका पालन पोषण बहुत अच्छे से किया और जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो उनकी वाइफ ने कहा कि अब इसकी शादी हमें कर देनी चाहिए। और ब्राह्मण जी ने सूर्य देवता को रिक्वेस्ट की कि क्यों ना आप हमारी इस बेटी से शादी करें। अब वो जो उनकी बेटी थी उनको सूर्यदेव पसंद नहीं आए। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है और मुझे गर्मी पसंद नहीं है, तो क्यों ना आप किसी और से मेरी शादी करें। अब सूर्य देवता जी से जब पूछा गया कि आपसे बेटर और वर कौन हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना आप बादल देवता को बुलाइए, वो मुझसे ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो तो मुझे भी ढक देते हैं। अब बादल देवता जी को बुलाया गया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने हाँ करी, लेकिन उनकी बेटी ने फिर से मना कर दिया कि नहीं, ये हमेशा काले और गीले रहते हैं, मुझे इनसे शादी नहीं करनी। अब जब बादल देवता जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझसे बेटर तो वायु देवता हैं जो मुझे कहीं पे भी उड़ा करके ले जाते हैं, आप उनसे बात कीजिए। जब वायु देवता जी से बात की गई तो उस लड़की ने फिर से मना कर दिया कि ये बहुत तेज़ प्रवाह है इनका, मुझे इनसे शादी नहीं करनी। अब वायु देवता ने कहा तो आप ऐसा करिए, आप पर्वतों के राजा जी से बात करिए, वो बहुत ही कठोर हैं, वो तो मुझे भी रोक लेते हैं। अब जब पर्वतों के राजा जी से बात की गई तो उस लड़की ने फिर से मना कर दिया कि ये बहुत कठोर हैं, मुझे इनसे शादी नहीं करनी है। अब पर्वतों के राजा ने कहा आप ऐसा करिए, फिर आप चूहों के राजा से बात करिए, क्योंकि चूहों का जो राजा है वो तो मुझे भी अंदर से खोखला कर देता है। अब जब चूहे के राजा को बुलाया गया तब उस लड़की को वो राजा जी पसंद आ गए और उसने लड़की ने हाँ कर दी। ब्राह्मण देवता ने उस लड़की को दोबारा से चूहिया के रूप में चेंज किया और उन दोनों का शादी विवाह संपन्न जो था वो हो गया। तो मोरल क्या है इस स्टोरी का कि जो जैसा रहता है उसका स्वभाव भले ही आप कितनी भी बदलने की कोशिश करें लेकिन वो चेंज नहीं हो सकता। तो दो सीख हमें इससे मिलती है। एक तो हमें किसी के पीछे पड़ पड़ के उसे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो नहीं होना चाहता तो उसे वैसे ही छोड़ दीजिए और उसके पीछे आप अपनी ज़िंदगी मत खराब करिए कि हे भगवान ये चेंज नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।